दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, 8 लोकसभा सीटों के लिए, जिसमें पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर हैं। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के कस्में और भारतीय जनता पार्टी को नकारने की बात सामने आ रही है, उस तरह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत सही नहीं है। और अभी तक 16 अप्रैल को एक और क्षत्रिय महासभा की बैठक होनी है और खबर आ रही है कि एक महासम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन भी वहाँ होने वाला है। अब आने वाला समय बताएगा कि ब्राह्मण महासम्मेलन किस उद्देश्य को लेकर के हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहेगी और ब्राह्मण महासभा की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या रखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छे परिणाम लेकर नहीं आते दिख रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं हो रही है, उधर आरएलडी के जयंत चौधरी जिस तरह से कटे कटे नज़र आ रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राह जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है। उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल नहीं करती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, इन सीटों पर जो चुनाव होने हैं, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ वहाँ किस पार्टी ने किसको टिकट दिया है। पीलीभीत से बसपा ने अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर में बहुजन समाज पार्टी ने जीशान खान को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी जो दिल्ली के इमाम हैं, इमाम नदवी साहब को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को टिकट दिया है। मुरादाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद इरफान पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा सिंह को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहाँ से अपना प्रत्याशी उतार रही है, आरएलडी चंदन चौहान को अपना प्रत्याशी वहाँ से बनाया है। 5वां नगीना विधानसभा सीट से जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने वहाँ मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने ओम कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि वहाँ जो है सुरक्षित सीट है। कैराना से बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप कुमार को अपना टिकट दिया है। सहारनपुर से माजिद अली को बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल सिंह को टिकट वहाँ से दिया है। मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने जो है हरेंद्र सिंह मलिक और भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान को अपना उम्मीदवार वहाँ से घोषित किया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं जहाँ 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। तो इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें वहाँ से जीती थी
परंतु इस बार की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गणित जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सहारनपुर जिले में चुनावी शंखनाद किया है। अभी तक जो है आकाश आनंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी का 3 दिवसीय दौरा वहां से सहारनपुर से प्रारंभ हुआ है। सहारनपुर वही जिला है जहां से हरौड़ा सीट से 1996 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची थी। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सहारनपुर जिले से चुनावी शंखनाद किया है और यह वही जिला है जहां से 1996 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची थी। वहां को लोगों ने उन्हें पहुंचाया था। मंगलवार को वह बिजनौर के सभा को संबोधित करेंगी, यानी कि 16 अप्रैल को वो बिजनौर में होंगी, जहां 1989 में पहली बार सांसद बनी थी, जहां से बिजनौर से सांसद बनी थी 1989 में बहन कुमारी मायावती जी। सोमवार को मायावती मुरादाबाद और पीलीभीत दौरे पर रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती एक सीट पर सिमट गई थी, आपको पता है, परंतु लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा सपा गठबंधन से 10 सीटें बसपा ने जुटाई थी, 10 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार मायावती ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पश्चिम की सभी 4 सीटें जो है सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा सीट पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। वहीं नगीना से जो है सांसद गिरीश चंद को बसपा ने बुलंदशहर से मैदान में उतारा है। अब मायावती ने 14 अप्रैल से इन सीटों पर 3 दिवसीय प्रचार शुरू किया है। 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में और जब चुनावी सभा की और सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी है। यानी पहले ही दौर में 14 अप्रैल को जो उनका दौरा था सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में, वहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने ये घोषणा की कि हमारी सरकार अगर बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन वह मुरादाबाद और पीलीभीत जिले के दौरे पर रही। मुरादाबाद और पीलीभीत की जनसभाओं में उन्होंने कहा कि फ्री राशन कोई मेहरबानी नहीं है। उन्होंने सपा गठबंधन के टिकट बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि केवल बसपा ने भागीदारी के अनुसार टिकट में हिस्सेदारी दी है। मंगलवार को बिजनौर और नगीना की सभा को मायावती संबोधित करेंगी। को मिलाकर मायावती की 3 दिवसीय दौरे ने राजनीतिक खेमे में हलचल मचा दी है। हालांकि मायावती के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस की नज़र बराबर बनी हुई है और चुनाव की घोषणा से पहले तक मायावती इन क्षेत्रों में रैली या जनसभा अभी तक नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है बहन जी की रैली और बहन जी का रोड शो शुरू हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या होने की संभावना है। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।